हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आपका है। जी हाँ, एक तरीके से मॉडल क्वेश्चन पेपर आप इसको कह लीजिए या फिर वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट हैं संस्कृत विषय से, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पूरी तरीके से इनमें ऐसे क्वेश्चंस को के बारे में बात की गई है या आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर मतलब ऐसे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं जिनकी प्रबल संभावना है आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। आप सभी लोगों को जो है ज्ञात होना चाहिए कि जो आपका 2017 बैच था उसमें जो है संस्कृत का पेपर कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछी गई थी। काफ़ी कुछ पेपर आपका जो है फिर से हुआ था। उसके बाद आपका सेकंड जो पेपर हुआ था 2018 का सेकंड टाइम, तो उनको भी, उनके क्वेश्चंस को भी और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जो भी आपके जानने में है, जिस भी ग्रुप पर आप जो है एक्टिव रहते हो। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है, हमारे देश की देवभाषा है तो संस्कृत आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा, इसमें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। आम्र और पुष्प। जी हाँ दोस्तों, जब आप बात करते हो जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की, 3 प्रकार के लिंग संस्कृत में देखने को मिलते हैं, विशेष ख्याल रखिएगा। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। ये होते क्या हैं अलग से पढ़ के जाइएगा, लघुत्तरीय में आपसे पूछा जा सकता है। पुरुष वचन क्या होता है आपका, लिंग क्या होता है, लकार क्या होते हैं, काल जिनको बोलते हो आप, 5 लकार देखने को मिलते हैं। अभी बात करेंगे धीरे धीरे, इनको तो आपको पढ़ के जाना ही है। आपसे लघुत्तरीय में ये चीज़ पूछी जा सकती है। आपसे था, इसमें पूछा था आम्र और पुष्प क्या है, तो आपके नपुंसक लिंग है। कहीं से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग को जो है शो नहीं करते हैं, तो आम्र और पुष्प जो है वो नपुंसक लिंग में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं इसमें मैं, वह, तुम, रमेश में संज्ञा शब्द जो है फाइंड आउट करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए संज्ञा शब्द क्या होता है। आप जानते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को आप जो है संज्ञा कह देते हो। किसी वस्तु, व्यक्ति, देखिए रमेश क्या है, एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या है, रमेश क्या है, एक जो है वो संज्ञा है। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ही, शी, इट, दे, वी, यू करके जो भी आप बोलते हो, ये प्रोनाउंस होते हैं जिनको आप सर्वनाम बोलते हो, विशेष ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर ये क्या है, सर्वनाम है आपके। मैं, तुम, वह, ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। संज्ञा सर्वनाम होता क्या है, उसके प्रकार क्या है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फॉर श्योर है कि एक सवाल आपका आता ही आता है और एक एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। मैंने आपको बता दिया है कैसे आप क्वेश्चन पेपर में लिखोगे। आप लोग पूछ रहे थे कि सर जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे भाई, जेल पेन तो यूज़ करो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको जी, ठीक है, आप यूज़ करिए। मैं ये कह रहा हूँ ब्लू ब्लैक और स्केच पेन ब्लैक होता है, आप डॉट यूज़ करिए, आप जेल यूज़ करिए, इट्स अप टू यू। उसके अलावा आप हाईलाइटर यूज़ कर रहे हो जो है लेकर के, देखिए इतना टाइम नहीं होता है, बस यूज़ करने को क्या आप कर लो। रेड पेन बिल्कुल ना यूज़ करना, गलती से भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा आप यूज़ करो, लेकिन आपके पास टाइम खुद ही नहीं होगा। आपको समझ में आएगा कि समय नहीं मेरे पास इतना करने का। बाकी आप जेल यूज़ करो, आप डॉट पेन यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो वाला यूज़ करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने बता दिया है एक इसके पहले जस्ट वीडियो में कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पिका का मतलब कोयल होता है, यौ का मतलब जौ होता है, और भू धातु का रूप लिखने को जो है पूछा जाता है, तो भू मतलब होता है होना, ठीक है। ये जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि 2018 का जो मॉडल पेपर मैंने बताया था और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था आया था, उन दोनों को अगर आप लगा लेते हो तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा संस्कृत का। वो तो आप देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ज़रूर देख के जाइएगा। फिर बात होती है संस्कृत में वचन कितने होते हैं। 3 वचन होते हैं आपके, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं, संस्कृत में संज्ञा के भेद कितने होते हैं। 3 होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था जिसमें आपका 5 ऑप्शन में नहीं था। ऐसे आपको 5 देखिए, उसमें समुदायवाचक और आपका एक होता है द्रव्यवाचक, वो भी देखने को मिलता है। आप जब संज्ञा के भेद देखोगे तो 5 लिखोगे। ऐसे मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर 3 है तो आप 3 लगाएंगे, 5 है तो आप जो है 3 लगाएंगे, सॉरी तब आप 5 लगा के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन अगर 5 है, अगर ऑप्शन में 5 और 3 दोनों दिए हुए हैं तो आप जो है 3 ही को लगाना, ठीक है। आपको लिखना है तो आप 5 लिखिएगा, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को अलग से। बाकी व्यक्ति, जाति और भाव, यही 3 होते हैं मुख्यतः। चलिए, गुण, दोष, दशा, अवस्था बताने वाली संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा होती है आपकी, ध्यान रखिएगा। घोटका, जी हाँ, घोटका का अर्थ होता है घोड़ा, और अरवन का मतलब भी घोड़ा होता है। दरदुरा मतलब मेढक होता है। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर वृषभ मतलब बैल होता है, शशका मतलब खरगोश होता है। आपको याद होगा, आई थिंक नागार्जुन जी की कविता है,
धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खोला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। तो वहाँ पर ये दादुर का कंठ खोला, वो दादुर देखते ना, गला उसका जो है टाए टाए टर टर करते हैं वहाँ पे, दादुर वही दरदुरा ही है, वो मेढक ही है। थोड़ा सा आप याद कर सकते हो वहाँ से। अच्छी कविता है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना वो। ठीक है, चलिए षोडशा की अगर बात करें दोस्तों, देखिए 16 दिया हुआ है। मैंने कहा 1 से 20 तक की संस्कृत की संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे बता रहा था, आगे बढ़ गया था। 1 से 20 तक की संस्कृत की संख्याएं, यहाँ से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए अब की 2018 में पूछ लिया था 29 को, जी हाँ, जबकि आपके सिलेबस में 20 तक ही है। आउट ऑफ सिलेबस दोस्त बहुत पूछा जाता है, संधि आपके में नहीं भी दिया होता है और संधि पूछ लेते हैं। ठीक है सॉरी। तो 1 से 20 तक की संख्याएं हो गई आपकी, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि आपका क्या होता है। आप प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थ पंचमी, आपका षष्ठी सप्तमी अष्टमी करके आप बोलते हो, नवमी, दस करके कहीं दशम लिखा होता है, कहीं कुछ एकादश, आपका द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचमदश, पंचदश करके लिखा होता है, षोडश। फिर आपका आगे जितने भी हैं ऊनविंशत और जितनी भी चीज़ें हैं आपका आगे आप जो है उसको करते जाएंगे। ठीक है, विंशत मतलब 20 तक आपको पढ़ना है। 9 पिका मतलब कोयल, ये मैं बता ही चुका हूँ। बात कर लेते हैं, ये हो गया वृषभ बैल। फिर बात आती है षोडशा का अर्थ आपका जो है 16 होता है। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन, ध्यान दीजिएगा, विभक्ति प्रथमा विभक्ति से लेकर के आपका नीचे तक चल जाता है, सप्तमा विभक्ति और आपका संबोधन तक में। ठीक है, वचन कौन सा है आपका, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। दोस्तों सीधे सीधे आपका पूछा गया था वचन का मतलब क्या होता है। होप सो कई लोगों को पता होगा, जो नहीं जानते वो जान ले क्या होता है। संख्या। ठीक है, वचन का मतलब ही संख्या होता है भाई। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आप क्या बताते हो, एक वचन मतलब एक संख्या। ठीक है, रामः रामो रामाः, रामः एक राम, रामो मतलब दो राम, रामाः मतलब कई सारे राम, ऐसे करके तो बोलते हो आप जो। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन का मतलब ही संख्या होता है, नंबर होता है। आप लोग जो मैंने ट्रांसलेशन वाला वीडियो बताया, आप लोग थोड़ा सा सर्च अगर करते वहाँ पे तो आपकी सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैं जो है इसके प्रीवियस ईयर में पढ़ा चुका था। संस्कृत का तो बहुत ज़्यादा कि ऐसे आप अनुवाद करोगे, कैसे क्या करोगे, अनुवाद का एक एक रूल मैंने बताया हुआ है, आप अनुवाद कैसे करोगे। और आप मान के चलिए जो है 3-3 4-4 नंबर के आपके अनुवाद पूछे जाते हैं। ठीक है, पत्यों में विभक्ति, सप्तमी एक वचन है, तस्मिन में भी सप्तमी एक वचन, और एते प्रथमा द्विवचन, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोलूँगा, अगर कुछ ऐसे हो थोड़ा सा याद नहीं हो रहा है तो इसको रट लो यार पूरी तरीके से इसको, ये चीज़ एक्चुअली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, रीज़न यहाँ पे है कभी कभी यही सवाल देखने को मिल जाता है और मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी दिक्कत होती है। जो पढ़ सकते हैं प्लीज़ पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन आप चाहो तो एक तरीके से रट ही लो इसको जो है। ठीक है, वैसे मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को देख करके अगर आप पूरी तरीके से अभी नहीं पढ़े हो तो मैं बोलूँगा बस, बाकी आप सक्षम हैं तो मित्र, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो फिर तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। भाव शब्द रूप क्या है आपका, भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन से है, भाव जो लिखा हुआ है। वारडी शब्द में जो है पूछा था कि कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और विभक्ति कौन सी है। स्त्रीलिंग है आपका वारडी, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति देखने को मिलती है। गायत, गाय मध्यम पुरुष बहुवचन देखने को मिलता है। देखिए ऊनविंशति आ गया है, ऊनविंशति मतलब होता है 19। 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है, 2018 में पूछा गया था ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। एकोनत्रिंशत करके होगा, जो इसमें जो है उसमें शामिल वो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें जो आपके ऑप्शंस में थे वो ये लिखा था, यहाँ पर मैं लिया हूँ ब्लैंक, ये है नवविंशत करके लिखा था। क्या है, नवविंशति, नवविंशति ही करके लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें फिर नवति ही करके लिखा हुआ था और नवविंशति था, नवति था और 29 करके था, तो एकोन करके जो उसमें होगा 29। 29 आपका कहने का मतलब है, इन्होंने ये कहा है इनमें से 29 को आप संस्कृत में नहीं लिख पाओगे। किससे, नवति मतलब भी 29 होता है, नवविंशति 20 और 9 29, 29। ठीक है, वो भी आपका 29 ही होता है, लेकिन 29 जो है, 63 मतलब 30 और 1 31 एक तरीके से जहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो, तो वो उसमें जो है शामिल नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। फिर बात आती है, चलिए ये हो गया, फिर 29 हो गया। इसके शब्द रूप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। गुरु के भी शब्द रूप है, नदी, हरि, राम, और गुरु के शब्द रूप क्या होते हैं आपके। ठीक है, रामो रामो रामा जो भी होते हैं आपके, रामम रामे राम, उसमें क्या है, हे राम हे रामो हे रामा, ये आपको पूरा ये वाला यही शब्द रूप है, ये पढ़ के जाना है आपको। अधि हरि में समास पूछा था, अव्ययी भाव समास होता है। अधि हरि में अव्ययी भाव समास आपको देखने को मिलेगा।
दृशद का मतलब होता है देखना, ध्यान दीजिएगा, दृशद मतलब क्या होता है, देखना होता है। षष्ठी विभक्ति का पद चिन्ह क्या है, तो काकी की रारी रे करके जो आप देखते हो ना, वहाँ पर जो है काकी की आपको देखने को मिलेगा षष्ठी विभक्ति। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप बात करते हो जो है विभक्तियों को लेकर के, तो कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो आप प्रथमा विभक्ति से और लास्ट तक पढ़ते रहते हो, ठीक है, तो उसको लेकर के हम थोड़ा सा अभी बात कर लेंगे कि आपका वो जो है प्रथमा से लेकर के आप लास्ट तक उसको कैसे पढ़ते हो, ठीक है, विभक्तियों के हिसाब से, मतलब कर्ता ने कर्म को करण से और सारी चीज़ें, ये आप एक बार ज़रूर जो है क्वेश्चन पेपर में देख के जाइएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान और अपादान और सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको देखकर जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई, आगे देख लेते हैं इसमें। अभी अगर हमको मिलता है तो हम बता देंगे आपको थोड़ा सा। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति पूछा है, तो सर्वश्याम करके लिखा हुआ था, अंगूष्ठा का मतलब अंगूठा होता है। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सीधे सीधे आपका पूछा गया था वीटीसी 2016 में। बिल्कुल हाँ, 2016 का ही सवाल है। फिर बात आती है यहाँ पर संस्कृत शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना, तो रोचकता का सिद्धांत वहाँ पर फॉलो होता है, ये भी 2016 में ही पूछा गया था। एकादश को क्या बोलते हैं आप जो है, अभी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था एकादश आपका क्या होता है, 11 होता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। ये है आपका कुछ संस्कृत के शब्द लिखे हुए हैं, उनका हिंदी मतलब। मकरह मतलब आपका घड़ियाल होता है, ध्यान दीजिएगा। मराला मतलब हंस और बतख दोनों होते हैं, वही है आपका। सारिका मतलब मैना होता है। अनार दाड़िमम बोलते हो आप उसको। कुत्ता का कुक्कुरा होता है। हिरण का मृगा होता है। चटका मतलब चिड़िया होती है। तरबूज को जो है कालिंदम बोलते हो आप। लूता मतलब मकड़ी या चींटी दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए चींटी मकड़ी दोनों लिखा है। कीरा मतलब तोता होता है। शुका मतलब भी तोता होता है, आपके ऊपर है आप जो भी लिखें। कीरा है, कीरा नहीं है। नकुला मतलब नेवला होता है। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखना है आपको खुद ही से, तो वहाँ पर जैसे अजा, गौ, सिंह, अश्वाह करके हो गए, ये चीज़ पता होना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि जैसे दिया होता है यहाँ पे, बाद मान लेते हैं कि पद्य पाठ है तो संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? उचित आरोह अवरोह पर, उचित स्वर स्पष्टता पर, शुद्ध उच्चारण पर, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सभी उत्तर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं कम से कम जो है 60 से 70 सवाल आपके इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, कितने भी हैं। एक था आपका विसंज्ञा, इसका मतलब पूछा था। विसंज्ञा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चेतनाहीन, ध्यान दीजिएगा, 2016 का सवाल है। उपसर्ग धातु के साथ आता है, उपसर्ग जो है वो धातु के साथ आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, धातु मतलब पता है आपको क्या होता है? धातु भी जब आप पढ़ते हैं धातु रूप, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, धातु क्या होता है आपका? क्रिया होता है, वर्ब जिसको आप बोलते हो, ठीक है। भाई कहते हो ना कि गम धातु का रूप लिखिए, क्रिय धातु का रूप लिखिए, तो क्रिय क्या है? करना है, और करना क्या है? एक क्रिया है। गम क्या है? जाना है, जाना है क्या है? क्रिया है, एक वर्ब है, ठीक है। तो क्रिया के पहले जो जो इन्होंने ये कहा कि उपसर्ग कहाँ लगता है धातु के, तो आप पहले ही तो लगाते हो। उपसर्ग कहाँ होता है? पहले, और प्रत्यय कहाँ होता है? बाद में, ठीक है। ये पूछा था आपका, और अभी डीएलएड 2018 में ही पूछा है, ध्यान दीजिएगा। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण सहित इसमें आपको बताना है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, आप देखोगे तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। लकार के सारे उसमें जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है कि इनमें से नहीं है, आपको दे दिया मधुरता, ठीक है। पूछा है नहीं है, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि भाववाचक संज्ञा आप लगा दिए। निर्धनता, सुंदरता और भ्राता, तो भ्राता उसमें जो है वो नहीं होगा, बाकी सारे भाववाचक में आएंगे। तस्या शब्द में लिंग वचन विभक्ति आपका क्या होगा? तस्या में स्त्रीलिंग पंचमी वचन है जो है आपका। एक था अनृत्यन करके लिखा था, अनृत्यन शब्द में पुरुष और वचन पूछा था, तो प्रथम पुरुष बहुवचन देखने को मिलेगा। ऐसे ही राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन क्या है, तो राज्ञा में आपका एक वचन और बहुवचन दोनों देखने को मिलेगा। धेनवा शब्द में लिंग और विभक्ति वचन पूछा था, एक एक चीज़ लिखते जाइएगा। धेनवा, धेनवा में स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया विभक्ति है आपकी, विसंज्ञा मैंने बता ही दिया, ठीक है। ऐसे आपका था तेष्वः आगमिष्यन्ति, तेष्वः आगमिष्यन्ति मतलब होता है वह सब कल आएंगे। स्व मतलब आने वाला कल होता है, ध्यान दीजिएगा। आगमिष्यन्ति मतलब आपका जो है लंग लकार को बता रहा है, आने वाले उसमें, ठीक है। आएंगे,
ठीक है, ये आपका जो है भविष्यत काल होगा। ठीक है, मतलब आने की बात हो रही है, भविष्य भूतकाल तो आपका जो बीत चुका है। ठीक है, वह सब कल आएंगे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा विशेष तरीके से। चलिए, इतनी बातें हो गई। यहाँ पर है अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, ये पूछा। अण प्रत्याहार, अण में कौन सा होता है आपका अंतर्गत, माँ वर्ण करके जो है, आप अण प्रत्याहार एक बार सर्च कर लीजिएगा, माँ वर्ण वैसे आते हैं, उसमें देखने को मिलता है। एक बार आप खुद से जो है देख के तभी जाइएगा एग्जाम में। चलिए, वाच शब्द स्त्री जो है क्या है, तो संस्कृत में स्त्रीलिंग है। संज्ञा जो है पित्र और सखी है। देखिए, इतनी चीज़ें दी हुई थी और इसमें पूछा था संज्ञा और सर्वनाम को आप फाइंड आउट करिए। तो पित्र, पिता और सखी ये आपका संज्ञा में हो जाएंगे, जबकि बाकी चीज़ें क्या है, सर्वनाम है आपकी। इदम ककुब अप और अदस करके लिखा हुआ है। संस्कृत अनुवाद हम सब पढ़ेंगे। वयम पाठम पठिष्यामः 2018 में ही पूछा गया था। देखिए, अहम वयम, अहम आवाम वयम, ये आपका अनुवाद होता ये है मैं, हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब ऐसे बोलते हो ना। तो हम सब क्या, देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि आप कैसे अनुवाद करोगे। अनुवाद वाला एक बार आप ज़रूर देख करके जाइएगा, 3 से 4 नंबर के दोस्त पूछे जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो पाठम पठिष्यामः हो जाएगा। ध्रुवम पाये पादानम, पादानम करके था, इसमें पंचमी विभक्ति है, 2018 का ही क्वेश्चन है। प्रथम पुरुष, जैसे मैंने बोला वह, मैंने बोला तुम, और मैंने बोला मैं क्या है, उत्तम होता है। मध्यम पुरुष में तुम आता है, और प्रथम पुरुष में क्या होता है, वह होता है। ठीक है, बोलते हो ना ही, यू, आई करके। गला थोड़ा ख़राब है तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसमें। पुरुष को लेकर के प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष वाली बात होती है। पुरुष को जब आप लेकर के बात करते हो, मतलब 3 प्रकार के पुरुष आपको आपके जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो आपका हो गया जो है उसको लेकर के एक तरीके से, पुरुष को लेकर के। और फिर बात आती है इसमें जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। 2016 में, मतलब अपने मन को अच्छा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, एक तरीके से आप बोल सकते हो। सॉरी, मन को अच्छा ना लगने वाला, कहने का मतलब ये है ना कि जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले खुद में मतलब देख लेना चाहिए और सारी चीज़ें, या दूसरे के साथ वह व्यवहार बिल्कुल ना करे जो स्वयं के लिए पसंद ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली वही कहता है ये। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूती परक जो इस आपके वाक्य होते हैं, नीति परक वाक्य, इनके बारे में 2-3 वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर ही बताया हुआ है। एक बार सर्च करिए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मॉडल पेपर करके वहाँ पर सर्च करिए, BTC DLED स्टडी मटेरियल है, वहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है। और अब की बार 2018 में ऐसा पूछा गया था जो कभी दिखा ही नहीं था कहीं। जी हाँ, तो कुछ भरोसा भी नहीं है, लेकिन डर, इसमें कोई डरने वाली और कॉन्फिडेंस अपना डाउन करने की बिल्कुल बात नहीं है। 2 लकार की जब बात होती है तो लट लकार होता है, 5 होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लेट, लोट और विधिलिंग लकार। लट लकार आपका जो है वर्तमान काल को, लंग लकार भूतकाल को, लेट लकार ये है, लेट मैं बता दे रहा हूँ, लेट ये आपका जो है भविष्यत काल को, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, ये हो गई लकार की बात। आगे देख लेते हैं इसमें राजपुरुष, 2018 का सवाल। राजपुरुष में बोला था इसका आप जो है विच्छेदन कर दीजिए, एक तरीके से विग्रह करना था और समास का नाम बताना था। राज्ञा पुरुष हो जाएगा और तत्पुरुष समास इसमें देखने को मिलेगा। फिर अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द, 2018 में ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था जो मतलब एक तरीके से अविश्वसनीय टाइप का था। ठीक है, लेकिन आप लोगों में होप से अच्छा पेपर आएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द, तो श्रवणीय, क्रीडनीय, इसमें अनियर प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। प्रत्यय क्या होता है, जो आपका किसी धातु के बाद में कोई क्रिया होती है, कुछ भी है, उसके बाद में अगर आपका लग रहा होता है तो वो जो है नियर प्रत्यय में आएगा। ठीक है, बाकी आपके कई सारे होते हैं कि न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीराः, मतलब वीर पुरुष जो है वो न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अभी हम और आगे देख लेंगे, कई सारे हैं। विभूषणम मौन पंडिता नाम, मतलब होता है विद्वानों की शोभा जो है मौन रहना ही होता है, बकबक नहीं करते फिर वो। ठीक है, जो विद्वान होते हैं, ये कहने का मतलब है। और आगे जो भी देखने को मिलेंगे हमको, जैसे मुनि का होता है तो मुनिभि ही का था, विभक्ति और वचन पूछ लिया था। युष्मभ्यम का पूछा था। ठीक है, आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे, वहाँ पर मिल जाएगा। पुरुष कितने होते हैं वो। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ ध्यान रखिएगा। फिर सेवक स्वीकार्यम अकरोत, इसका हिंदी में अनुवाद पूछा था, मतलब सेवक अपना कार्य करेगा। DLED 2018 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। कुछ मित्रों लघुत्तरीय सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अब लिखा हुआ है संस्कृत में लिंग, वचन, पुरुष, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तीनों लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। वचन आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष आपके कितने होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 होते हैं आपके, वो भी। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
2016 और सब में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। लिंग क्या है सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो क्या होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये निर्धारण करें एक तरीके से कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या वो नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे मिल जाएगा। आसपास की 5 वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों या फलों के नाम संस्कृत में आप अलग से पढ़ के ही जाइए। सीधे सीधे पूछ लेता है 4 पशुओं के नाम बताइए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 4 पशुओं के नाम बताने होंगे। ये तो बात होगी आपके जो है इसको लेकर के। फिर बात आती है कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो विभक्तियाँ होती हैं आपकी। कारक देखिए वो अपना प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी और वहाँ संबोधन तक में यही आपके कारक होते हैं, यही आपकी विभक्तियाँ होती हैं जो आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल से कि ये कारक एग्जैक्टली है क्या। देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे इधर होता ये है विभक्ति, आप ऐसे लिखते हो इधर, ये आपका कारक हो गया और इधर लिखते हो कि चिन्ह क्या है उसका, ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे करके तो लिखते हो कर्ता ने कर्म को करण से या के साथ या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ऊपर वाला से था वो साथ में था, यहाँ वाला से जो है वो पंचमी विभक्ति अपादान है, वो अलग होने के अर्थ में है। संबंध में काकी के रारी रे होता है। अभी अभी जो मैंने षष्ठी में पूछा गया था कि षष्ठी विभक्ति में कौन सा चिन्ह यूज़ होता है, तो काकी के लिखा था, मैंने रारी रे भी बोला था। तो काकी के रारी रे तीनों आएंगे, तीनों चारों पाँचों छः हैं, छः वो आएंगे। अधिकरण में पै पर होता है और संबोधन में हे अरे भो, हे अरे भो होता है। इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पता है जब आप संस्कृत अनुवाद करेंगे तो वहाँ पर यूज़ में आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण क्या होता है ये भी संज्ञा के बताइएगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक आपका 3 मुख्य होते हैं, 2 और होते हैं। चूँकि संस्कृत जो अंग्रेजी विद्वान हो वो मानते हैं कि 2 और है, इसकी वजह से संस्कृत में भी 2 और रख दिया है, जैसे समुदायवाचक है और द्रव्यवाचक है, ठीक है। फिर अस्मद, तृतीया विभक्ति, तीनों वचन। देखिए ये केवल 2 नंबर में सीधे सीधे 2018 में पूछ लिया था कि अस्मद का तृतीया विभक्ति तीनों वचन बताइए। तो मया, अवाभ्याम, अस्माभि, ये देखिए लिखा हुआ है। इतना ही लिखना था, आपको 2 नंबर मिल जाते, ठीक है। बस ये बशर्ते याद होनी चाहिए चीज़ें आपको। क्री धातु, लट व लंग लकार में जो है आपको बताना है। देखिए जब आप धातुओं को लेकर के दोस्त बात करते हो तो क्री क्या है आपका करना होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपका गम धातु पूछ सकता है, तो गम धातु क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जैसे गम धातु हो गया, तो जब आप लट लकार की बात करते हो तो उसमें कैसे लिखते हो आप, यहाँ पर एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपका प्रथम होता है, यहाँ पर आपका मध्यम और यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। ये मध्यम हो गया, ये उत्तम हो गया। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है, ठीक है। तो यहीं पर तो लिखते हो ऐसे ये और ये, ठीक है। तो गम धातु जाना, परस्मय पदी करके, तो गच्छत, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः होता है। जब आप लट लकार की बात करते हो भविष्यत काल की, उसमें गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति हो जाता है, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ और गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः हो जाता है। लन लकार यानी आपको जब भूतकाल की जब आप बात कर रहे हो तो अगक्षत आ जुड़ जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, भूतकाल में आ आगे आ जाता है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छाम, अगच्छाओ, अगच्छाम, ये हो जाता है। लोट लकार में जब आप चाहिए के अर्थ में बोलते हो, सॉरी लोट लकार, हाँ ठीक है, विधिलिंग लकार चाहिए होता है, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है। आज्ञा के अर्थ में तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छत, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। वही जब आप बात करते हो विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, तो आपका वो हो जाता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत और गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम। गच्छेयम कैसे लिखोगे आप, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, गच्छेयम ऐसे होता है, हलंत लगा करके सारी चीज़ें लिखनी है, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आपको याद करके जो है जाना है क्वेश्चन पेपर में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संस्कृत अनुवाद हो गया, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत टू हिंदी, हिंदी टू संस्कृत दोनों आपके पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको पढ़ के जाना है। नीतिपरक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, जो आपके नीतिपरक वाक्य होते हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है। क्री धातु का जो है 2015 2018 दोनों में पूछा गया था, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आपके नीतिपरक वाक्य में तो कुछ भी पूछ सकता है। कर्तव्य ही सताम वचः करके जो बोलते हैं, मतलब जो है आप ये ऐसे करके कई सारे होते हैं। विद्या धर्मेण शोभते, एक तरीके से विद्या से ही धर्म, विद्या से ही जो है शोभा देती है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, ऐसे करके आप बात करते हो जो है।
न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम नाधीराः, अभी मैंने बोला जो है कि सज्जन पुरुष जो होते हैं वो न्याय के मार्ग से आपके विचलित नहीं होते हैं। ऐसे शब्द जो है आपको लिखना है जो नीतिपरक वाक्यों में। फिर ऐसे कई सारे हैं जो मैं बता चुका हूँ इसके पहले, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो कि कई सारे हैं, जैसे एक हो गया आपका व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्त मायाति याति चाह अथि अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वित्तस्तु हतो हतः। मतलब यह जो है पूरी तरीके से व्रत आपके जो है कुल चरित्र को लेकर के बात हो रही है। आप देखोगे बीटीसी 2016 में पूछा गया है ये। 2018 में था आपका जो पूछा गया था वो अलग था एकदम। को अर्थम पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका काड़ेन चक्षुषा किं वाह चक्षुपीडेव केवलम, ये आपका जो है सीधे सीधे दे दिया था। मतलब आप देखोगे मिलेगा ऐसे पुत्र जात का जो विद्वान ना है। ध्यान से सुन लीजिए, जो पूछा गया था, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं तो लिख सकते हैं। ऐसे पुत्र जात का जो ना विद्वान है ना धार्मिक, आँखों से काना नेत्र का क्या, जो केवल पीड़ा देता है। ठीक है, ये चीज़ उसका अर्थ निकल करके आएगा। मतलब ऐसे पुत्र जाति का आप क्या करोगे, न जो धार्मिक है न विद्वान है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक जो है कान आँख से काना है और उसका जो है जो केवल पीड़ा देता है। भाई क्या है, एक आँख से काना केवल पीड़ा देने वाली बात है। ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, एक आपका बहुत बार पूछा गया है जैसे आत्मा के लिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति तापो न शोषयति मारुतः। मतलब वही आत्मा को लेकर के एक शस्त्र ना काट सकता है, ना इसे अग्नि चला सकती है, ना इसे जो है जल द्वारा गीला किया जा सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है, और ना आत्मा जो है, कहने का मतलब अर्थात आत्मा जो है सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। ये हो जाता है आपका जो है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। उसके बाद आगे आपका जो भी शब्द है वो आप उसमें जो है ऐड कर सकते हो। तो ये सारे जो है आपको मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, मतलब हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे नीतिपरक वाक्य हैं जिनको आपको पढ़ के जाना ही है। दोस्त बात कर लेते हैं आगे। नीति आदर्श वाचन लिखा हुआ है और अनुकरण वाचन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन में देखिए आपका डीएलएड 2018 में पता है पूछ लिया था 15 से 20 तक की संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। वही जो मैंने 1 से 20 बोला था उसमें 15 से 20 तक पूछ लिया था। तो आप 1 से 20 तक पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 2017-18 सब में पूछा जा चुका है आपका। चलिए, आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अनुकरण वाचन जो होता है वो आपका बालक के द्वारा किया जाता है। सबसे मेन चीज़ है, बाकी अपनी बुक में आप डिटेल में देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं आप बताइएगा। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की जब बात आती है कि इसमें क्या उद्देश्य हो सकता है, भाई क्या व्याकरण क्यों पढ़ते हैं हम जो है, तो आप उसमें समझा सकते हो कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के कि क्षेत्र में तर्क शक्ति रचनात्मक वृत्ति का विकास हो गया, विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना, शब्द रूप जो होते हैं, भाषा पर पूर्ण अधिकार, शुद्ध शब्द का ज्ञान, आपका शुद्ध वाक्य रचना, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप महत्व क्या है, सीखने वाले की जो उत्पादकता है बढ़ाई जा सकती है। और आप कह सकते हो कि प्रतिपुष्टि जो है तत्काल मिलने की जो है, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक होता है आपका। ठीक है, सस्ती पड़ती है, बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए, ऐसे कर सकते हो। भंडारण हेतु कम स्थान चाहिए होता है, और सारी चीज़ें आप एक बड़ी सी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क में आप रख सकते हो। ये वीडियो क्लिप का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ संधि उदाहरण सहित पूछा था आपका, एक बार जाकर के देख लीजिएगा कि कैसे आपका दीर्घ संधि में बनता है। ठीक है, फिर बात आती है दीर्घ संधि में। जैसे आपने कोई भी शब्द लिखा, राम अवतार, राम धन अवतार लिख दिया आपने, राम अवतार हो गया, तो माँ के नीचे आपका आया और आ बन के आ हो गए जो है, बड़ा आ दीर्घ आ बन गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। संस्कृत में पूछा मित्र तो आप अनुकृत लिख के मत छोड़ दीजिएगा, अनुकृति ही होगा। अनुचर लिख के मत छोड़िएगा, अनुचरः होगा। अनुकूल लिख के न छोड़िएगा, अनुकूलम होता है। अब उपसर्ग अवतारः अवमानना करके है, हिंदी अर्थ। गोधूम देखिए 2018 में ये पूछा गया था आपका। गोधूमा मतलब गेहूँ होता है, तक्रम मतलब मट्ठा होता है, द्राक्षा मतलब अंगूर होता है, कदली फलम केला, बद्री फलम बेर होता है, लोचन मतलब आँखें होती हैं। 15 नंबर सवाल है तव्यत प्रत्यय, वार्धितव्य, लेखितव्य, द्रष्टव्य, ज्ञातव्य, इनसे बनने वाले शब्द पूछा था। इतने 4 शब्द लिख दिए जबकि 2 ही पूछा था। कत्वा प्रत्यय करके है तो गत्वा ग्रहित्वा। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो, महात्मा भी इसमें आ सकता है, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर संस्कृत का। काफ़ी कुछ यहाँ पर हमने देख लिया। और अनुवाद आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि वाक्यों का संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद क्या होता है। काफ़ी क्वेश्चन थे आपके, मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। आपका मॉडल पेपर का भी ये काम करेगा, ये तो आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा दोस्त आप जितना कुछ पढ़ पाएँ वो सभी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और ख़ासकर ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है।
जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक बार ज़रूर करिएगा। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। जल्दी मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।